नमस्कार, मैं डॉक्टर राजश्री, कंसल्टेंट आयुर्वेदा फिजिशियन। आज हम कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सारी जो कॉन्स्टिपेशन से और गलत खान पान से जो बीमारियां होती है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में क्या हमको साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं ऐसे केस में एनल पेन होना, मोशन पास करने के टाइम पर उसके साथ में ब्लीडिंग होना, मतलब एनल ब्लीड होना, और आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहना और मोशन पास करने में बहुत ही दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें, हार्ड स्टूल्स रहना, ये सारी कंप्लेंट्स हम देखते हैं यूजुअली। तो ऐसे में हमको पता कैसे चलता है कि आपको पाइल्स हो रहा है या फिशर हुआ है या फिस्टुला हुआ है, कैसे पता चलता है? आपके डॉक्टर जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि किस एरिया में आपको पाइल मास हुआ है, या अगर आपको बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत हैवी ब्लीड हो रहा है आपके मोशन के साथ, या मोशन जैसे पास करते हो उसके बाद आपको एनल एरिया से ब्लीड हो रहा है, किसी किसी को पानी जैसे ब्लीड हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैसा फिशर है, या आपको पस फॉर्म हो रहा है पेरी एनल एरिया में, मतलब आपके एनस के सराउंडिंग में कहीं पर अगर पस फॉर्म हो रहा है, या वहां पर बहुत ही पेन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन बना रह रहा है, तो आपको अगर फिस्टुला हो गया है या साइनस हो गया है, ये आपके डॉक्टर बताते हैं। तो इसके लिए आपको एक आपके लाइफस्टाइल में, आपकी दिनचर्या में, आपके हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे आपके खाने में आपको बहुत ही फाइबर फूड रखना ज़रूरी है। फाइबर जो की मात्रा जो आपके खाने में होती है वो आपको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और आपका पानी या आपका फ्लूइड इनटेक जो है वो आपको बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका ध्यान रखें कि आपको हार्ड स्टूल्स या कॉन्स्टिपेशन ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र यही है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र टू ट्रीट पाइल्स एंड फिस्टुला, कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और हार्ड स्टूल्स ना हो। आपका स्टूल जब तक सही जाता है, आपका मोशन पास होना जब तक सही होता है, हार्ड स्टूल या कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, तब तक आपको पाइल्स या फिस्टुला होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इवन अगर आपको हिस्ट्री है तो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, वापस ना हो ऐसे आप देख सकते हो। तो आपके खाने में आपको ज़्यादातर फाइबर फूड आपको इंक्लूड करना ज़रूरी है, और जितना आप पॉसिबल हो सके आप घर का खाना ज़्यादा ले, और गरम गरम खाना और फ्रेश फूड जैसे ले सकते हो, उससे आपको ज़्यादा ये तकलीफ ना हो, ऐसे आप ध्यान में। नेक्स्ट थिंग इज आपका फ्लूइड इनटेक कैसे होना चाहिए अगर आपको पाइल्स, फिस्टुला और फिशर की बीमारी हो तो आपके फ्लूइड इनटेक में मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि मट्ठा होना चाहिए। आपके ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद या दोनों के बाद आप 1 ग्लास मट्ठा ले सकते हो। इससे आपको डेफिनेटली आपका पाइल्स और फिशर का जो कंप्लेंट है ये बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। सेम वे आपके अगर आहार में भी आप तरल सब्जी आप जो लेते हो, या भाजी जो है वो भी तरल बन जाए, या आपकी दाल तरल रहे, तो भी आपका पाइल्स और फिस्टुला कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट इज अगर आपको आहार में अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करते हो, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हो, तो भी आपका पाइल्स और फिस्टुला कंट्रोल में रहता है। पपाया आप ज़्यादा ले सकते हो, पपाया से भी आपका मोशन क्लियर रहता है क्योंकि इसमें हाई फाइबर रहता है। तो पपाया आपको पाइल मास के पेन से या फिशर के पेन से या फिशर ब्लीडिंग से बचा सकता है। इनफैक्ट आपको रेगुलरली आपके फ्रेश फ्रूट्स, एप्पल्स और ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और स्ट्रेस लेवल मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। आधुनिक रिसर्च से ये पता चला है कि बहुत हाई स्ट्रेस होने के कारण भी अगर आपका खाना और बाकी सब कुछ सही होता है तो भी आपको पाइल्स या फिशर या फिस्टुला होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार अगर आप
का आपके बॉडी की प्रकृति, अगर आपकी प्रकृति वात होती है तो आपको फिशर, फिस्टुला और पाइल्स एनल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा आपको केयरफुली रहना होता है। तो आपको स्ट्रेस लेवल्स भी आपके मेंटेन करना है, स्ट्रेस लेवल भी आपको नॉर्मल रखना होता है, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप अगर बहुत सारे मेल क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि पाइल्स है या फिशर की हिस्ट्री है तो वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं क्या? ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग अगर आप करते हो तो आपके पाइल मास का साइज इंक्रीज हो सकता है या आपकी फिशर की ब्लीडिंग बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको अगर वर्कआउट करना ही है तो आप क्रंचेस या आपके दूसरे जो आप लेट कर सकते हो वैसे वर्कआउट्स पर ज़्यादा ध्यान दो, ऐसे वर्कआउट पर ध्यान दे सकते हो। बेंच प्रेस या ऐसे वर्कआउट्स पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बट डेफिनेटली आपको वेट लिफ्टिंग पर आपको फोकस या स्क्वाट्स करने पर आपको पाबंदी है, आपको परहेज है, आप अवॉइड करना बहुत सही रहेगा। अदरवाइज आपके ब्लीडिंग होने के चांसेस या पाइल्स का पेन इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसका ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज आपके पाइल्स या फिशर या फिस्टुला के लिए आयुर्वेद के अनुसार क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप? सबसे पहले आपका, मैंने जैसे बताया, कॉन्स्टिपेशन को आपको ठीक करना होगा, सॉफ्ट स्टूल्स रखना होगा। तो स्टूल्स आपका मोशन सॉफ्ट रखने के लिए आहार के साथ ही आप रेगुलर इनटेक में आप कोई तो लैक्सेटिव रख सकते हो, जैसे कि बहुत ही लोग लेते हैं इसबगोल। इसबगोल आप रात में पानी में घोलकर अगर आप पीने का आप अगर आदत डालते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन या आपका स्टूल हार्ड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और पाइल्स का कंप्लेंट आपका कंट्रोल में रहता है। सेम वे त्रिफला, अगर आप जब ज़रूरत होती है, मतलब जब आपके स्टूल्स हार्ड हो रहे हैं, आपको लगता है, तो अगर आप त्रिफला या त्रिफला गुग्गुलू लेते हो, उसमें आपको आपका स्टूल सॉफ्ट रहता है, आपको पेन भी नहीं होता है और आपका बॉडी भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड कर जाता है और ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से हो सकता है। आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर ही ये मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ एन एडवाइस फॉर अ जनरल पब्लिक सेक। आपको इंडिविजुअली अगर लेना है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का। आप आपके आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो एक चीज जो आधुनिक डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं, सिड्स बाथ जिसको बोलते हैं। तो एक टब में आप अगर एप्सम सॉल्ट या आपका नॉर्मल सेंधा नमक मिलाकर थोड़े से गुनगुने पानी में टब में अगर भर के आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की बीमारी आपकी कम होती है। ये भी एक आदत सी डालनी चाहिए। दिन में अगर 2 बार करते हो, एक्टिव ब्लीडिंग जब होता है आपको, तो सुबह शाम 2 बार कर लेते हो तो आपको पाइल्स का मास का साइज कम होता है और जो फिशर से ब्लीडिंग होने के चांसेस आपके होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट ये एक ही करने से नहीं होता है, इसको आप पूरे ही ट्रीटमेंट के साथ में करना होता है। बट सिट्स बाथ इज अ डेफिनेटिव क्योर फॉर पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला। एंड फिस्टुला के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा है, क्षारस सूत्र जिसको बोलते हैं हम। तो क्षारस सूत्र आपके स्पेशलिस्ट होते हैं आयुर्वेद के, क्षारस सूत्र स्पेशलिस्ट या एनोरेक्टल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट होते हैं। उनसे कंसल्ट करके आपको उनसे क्षारस सूत्र की ट्रीटमेंट, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो क्षारस सूत्र की चिकित्सा ले सकते हो। इससे आपका फिस्टुला हील हो जाता है। और अगर अभी न्यू फॉर्म फिस्टुला है तो वो या तो साइनस है या फिस्टुला है, ये देखकर उनको फिर डिसाइड करना होता है कि क्षार सूत्र कैसे डालना है या विद और विदाउट क्षार सूत्र इसका हीलिंग हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके आयुर्वेद डॉक्टर से, जो क्षार सूत्र डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट है, उनसे एक बार कंसल्ट करके आप इसके लिए डिसाइड कर सकते हो। तो बॉटम लाइन फॉर पाइल्स केसेस इज दैट सबसे पहले आपको एक मंत्रा फॉलो करना है, दैट इज आपका स्टूल, आपका मोशन जो है इसको नॉर्मल रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है और हार्ड स्टूल्स नहीं होने देना है।
कहीं पर भी आपको अगर ऐसे साइंस मिलते हैं बॉडी से, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और एक लैक्सेटिव आप एक हैबिट जैसे बना सकते हो, जब भी आपको दिक्कत होती है तो एक त्रिफला या त्रिफला गुग्गुलू लेने की आदत डालिए। आपका पाइल्स का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा नहीं। धन्यवाद।